उत्तर प्रदेश के जुडिशियल कॉरिडोर्स में इन दिनों एक नाम बार बार गूंज रहा है, विवांशु सुधीर। संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में उनका छोटा सा टेन्योर और उसके बाद लगातार ट्रांसफर्स अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल मूवमेंट नहीं रहे, ये एक पॉलिटिकल, लीगल और मॉरल डिबेट बन चुके हैं, जहां सवाल सिर्फ एक जज के करियर का नहीं बल्कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, पुलिस अकाउंटेबिलिटी और कम्युनल वायलेंस के बाद इंसाफ की उम्मीद का है। जनवरी की शुरुआत में संभल कोर्ट में जो हुआ उसने लोकल केस को स्टेट लेवल कंट्रोवर्सी बना दिया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के राज्य में ऐसा होना अपने आप में काफी शॉकिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग है विवांशु सुधीर के मल्टीपल ट्रांसफर्स। क्या इसकी वजह उनके दिए गए कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स हैं या फिर बात कुछ और है? आइए डिटेल में जानते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, हाल ही में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुधीर ने एक पिता की कंप्लेंट पर सुनवाई करते हुए ऑर्डर दिया कि पुलिस पर्सनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। कंप्लेंट में कहा गया था कि उनके बेटे आलम को 2024 के संभल वायलेंस के दौरान जमा मस्जिद के बाहर पुलिस ने गोली मारी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एलिगेशन सीरियस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करते हैं और बिना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के सच सामने नहीं आ सकता। इसीलिए उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया कि एफआईआर रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेट करो। ये ऑर्डर पेपर पर एक रूटीन जुडिशियल डायरेक्शन लग सकता है, लेकिन ग्राउंड पर इसका वेट काफी अलग था। संभल वायलेंस खुद एक हाईली सेंसिटिव चैप्टर रहा है। मॉस्क सर्वे, स्टोन पेल्टिंग, फायरिंग, डेथ्स, मास एफआईआर, पॉलिटिकल एक्यूजेशंस। ऐसे में पुलिस के खिलाफ एफआईआर का मतलब था सिस्टम के एक पावरफुल पिलर पर डायरेक्ट लीगल सवाल। यूपी पुलिस ने तुरंत सिग्नल दिया कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगी। यहीं से एक नया टसल शुरू हो गया, कोर्ट वर्सेस पुलिस का, और बीच में एक मजिस्ट्रेट। इसके कुछ ही दिन बाद 20 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 जुडिशियल ऑफिसर्स का ट्रांसफर ऑर्डर निकाला। लिस्ट में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला नाम आया विवांशु सुधीर का। संभल से उनको सुल्तानपुर एज सिविल जज सीनियर डिवीजन भेज दिया गया। टेक्निकली ये एक रूटीन रीशफल था, रजिस्ट्रार जनरल के साइन के साथ, जैसा हर कुछ महीने में होता है। पर ऑपोजिशन पार्टीज ने तुरंत इसे पनिशमेंट पोस्टिंग बताया। उन्होंने कहा कि एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस के खिलाफ इनकन्वीनियंट ऑर्डर पास किया और उसकी सजा उसे ट्रांसफर के फॉर्म में दी गई। लॉयर्स ने भी आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में वकीलों ने ब्लैक बैंड पहने, कोर्ट बॉयकॉट की बात हुई। स्टेटमेंट्स आए कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर अटैक है। सोशल मीडिया पर जस्टिस सुधीर को ऑनेस्ट ऑफिसर और सिस्टम का शिकार जैसे लेबल्स मिलने लगे। अब इन सब के बीच में कंट्रोवर्सी और गहरी हो गई जब बैकग्राउंड सामने आया। जी हाँ, जज सुधीर कोई नए ऑफिसर नहीं थे जो संभल में पहली बार सेंसिटिव फाइल देख रहे थे। नवंबर 2023 से मई 2025 तक वो ललितपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे। उसके बाद आगरा ट्रांसफर हुए, वहाँ सितंबर 2025 तक रहे, फिर संभल आए। मतलब मई 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक उनकी पोस्टिंग्स ऑलरेडी 3 जगह हो चुकी थी, ललितपुर, आगरा, संभल और अब सुल्तानपुर। 3 ट्रांसफर्स विद इन मंथ्स। इस पैटर्न ने स्पेकुलेशंस को और ज्यादा हवा दे दी। इसी बीच एक और ट्विस्ट आया। पहले ऑर्डर के मुताबिक जज सुधीर की जगह संभल के नए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने वाले थे आदित्य सिंह, वही जुडिशियल ऑफिसर जिन्होंने 2024 में शाही जमा मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के थ्रू ऑर्डर किया था। वो सर्वे ही बाद में चंदौसी एंड संभल रीजन में भड़कती हुई कम्युनल क्लैशेस का इमीडिएट ट्रिगर बना। 5 लोगों की मौत, डजन्स इंजर्ड, पुलिस फायरिंग, स्टोन पेल्टिंग, सब उसी पीरियड से जोड़ा जाता है। इसीलिए जब न्यूज आई कि आदित्य सिंह संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे, क्रिटिक्स ने कहा कि एक तरफ पुलिस के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर देने वाला जज हटा दिया गया और दूसरी तरफ वही जज लाया जा रहा है जिसके सर्वे ऑर्डर ने वायलेंस का माहौल बनाया था। नैरेटिव और भी ज्यादा शार्प होने लगे। लेकिन 22 जनवरी को हाई कोर्ट ने एक और ट्रांसफर ऑर्डर इशू किया और पोस्टिंग मॉडिफाई कर दी। आदित्य सिंह को चंदौसी में ही सिविल जज सीनियर डिवीजन रहने दिया गया और संभल के नए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया गया दीपक कुमार जायसवाल को, जो पहले कौसम्बी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी आ गई, लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। जज सुधीर का ट्रांसफर अब भी पॉलिटिकल और लीगल डिबेट का सेंटर बना रहा। इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए संभल वायलेंस के बैकग्राउंड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नवंबर 2024 में शाही जमा मस्जिद हरिहर टेम्पल डिस्प्यूट कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा था। हिंदू पिटिशनर्स, जिसमें हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन जैसे एडवोकेट शामिल थे, ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लेम किया कि मुगल एरा मस्जिद एक पुराने मंदिर के ऊपर बनी है। 19 नवंबर को ही ट्रायल कोर्ट ने सर्वे को ऑर्डर दिया और सर्वे तुरंत कंडक्ट भी हो गया। 22 नवंबर को सेकेंड राउंड ऑफ सर्वे हुआ और वही दिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 700-800 अनआइडेंटिफाइड लोगों ने पुलिस टीम पर स्टोन पेल्टिंग की। किसी अननोन पर्सन ने फायरिंग भी की, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर के पैर में गोली लगी। क्लैशेस में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 29 पुलिस पर्सनल्स इंजर्ड हुए। बाद में थाउजेंड्स के खिलाफ एफआईआर्स,
समाजवादी पार्टी एमपी जोर रहमान बर और मस्जिद कमेटी हेड जफर अली के नाम भी केस में आए और 2750 अनआइडेंटिफाइड पर्संस तक को एक्यूज बनाया गया। इसी साइकिल ऑफ वायलेंस और पुलिस एक्शन के बीच आलम का केस आता है, एक लोकल यूथ जिसे उनके पिता के मुताबिक पुलिस ने गोली मारी। इस वक्त लीगल बैटल पहले ट्रैक पर चल रही है। शाही जमा मस्जिद हरिहर टेम्पल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर स्टे है। चंदौसी कोर्ट ने फरवरी 24 को नेक्स्ट डेट की हियरिंग फिक्स की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस क्वो ऑर्डर की वजह से कोई सब्सटेंटिव हियरिंग नहीं हो पा रही। मस्जिद साइड के लॉयर एडवोकेट शकील अहमद वारसी ने रिपोर्टर से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से हियरिंग पोस्टपोन हो गई। हिंदू साइड के एडवोकेट गोपाल शर्मा ने भी स्टेटमेंट दिया था कि जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया। सिंस देयर इज अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर, द ट्रायल कोर्ट कैन नॉट इशू एनी ऑर्डर्स। उन्होंने आगे कहा था दैट द सुप्रीम कोर्ट विल हियर द केस ऑन 12 जनवरी। हालांकि केस टेकअप नहीं हो पाया और पिछला ऑर्डर अब भी प्रिवेल करता है। संभल के लोकल लोगों के लिए ये कंट्रोवर्सी सिर्फ जुडिशरी की नहीं, उनके अपने ट्रॉमा का एक्सटेंशन है। 2024 के वायलेंस के बाद से डिस्ट्रिक्ट का नाम नेशनल न्यूज में कम्युनल टेंशन और कोर्ट डिस्प्यूट के साथ जोड़ दिया गया है। आलम का केस उनके लिए सिंबल बन गया है पुलिस अकाउंटेबिलिटी का, और ये सवाल कि क्या आम आदमी सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। जज सुधीर खुद पब्लिक स्टेटमेंट से दूर रहे हैं, ना कोई इंटरव्यू ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट। उनका रोल अब तक एक साइलेंट कैरेक्टर का है जिसके डिसीजंस ने पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया, लेकिन जो खुद स्पॉटलाइट में आने से बच रहे हैं। लीगल सर्कल्स में एक और डिबेट चल रही है कि क्या जुडिशियल ट्रांसफर्स को कभी चैलेंज किया जा सकता है। व्यूअर्स, टेक्निकली पोस्टिंग और ट्रांसफर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि मेलाफाइड प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक रिटन ऑर्डर में डायरेक्टली इलीगल मोटिव ना दिखे तब तक कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। इसीलिए ऑपोजिशन के एलिगेशंस ज्यादातर पॉलिटिकल रिटोरिक बनकर रह जाते हैं। फिर भी परसेप्शन का डैमेज हो चुका है। संभल केस ऑलरेडी रिलीजन, हिस्ट्री और आइडेंटिटी के साथ जुड़ चुका है। अब इसमें जुडिशरी और पुलिस अकाउंटेबिलिटी का एंगल भी जुड़ गया है। एक तरफ मॉस्क टेम्पल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में अटका हुआ है, दूसरी तरफ पुलिस फायरिंग का केस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद भी अनसर्टेनिटी में है, क्योंकि पुलिस चैलेंज करने की बात कर रही है और जज ट्रांसफर हो चुके हैं। इस पूरे एपिसोड ने एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन छोड़ दिया कि क्या एक जुडिशियल ऑफिसर सच में फेयरलेस रह सकता है जब सिस्टम के सबसे पावरफुल आर्म्स पुलिस और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इनडायरेक्टली उसके डिसीजन से इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, एक रूटीन ट्रांसफर जो मीडिया और पॉलिटिक्स ने ओवर इंटरप्रेट कर दिया। सच शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं है, लेकिन आज जज सुधीर सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के रूप में काम कर रहे हैं। नई फाइल्स, नए केसेस, नई कोर्टरूम रियलिटी के साथ। संभल में जज दीपक जायसवाल ने चार्ज संभाल लिया है। जज आदित्य सिंह चंदौसी में टेम्पल मॉस्क डिस्प्यूट की प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टे के शेडो में। लेकिन यूपी के लीगल और पॉलिटिकल सर्कल्स में विभांशु सुधीर का नाम शायद काफी टाइम तक एक एग्जाम्पल बनकर रहेगा, या तो रूटीन ट्रांसफर का या जुडिशियल इंडिपेंडेंस के टेस्ट केस का। कौन सा नैरेटिव जीतेगा ये शायद आने वाली हियरिंग्स, चैलेंजेस और जजमेंट्स ही तय करेंगे। आपको क्या लगता है? कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग।